एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। शांत, हरियाली से भरा। उसी गांव में रहते थे एक गरीब पति पत्नी, किशन और मीरा। दोनों रोज सुबह सुबह उठकर अपने आलू पूरी के ठेले की तैयारी करते। मीरा चूल्हे पर आलू की मसालेदार सब्जी बनाती, जिसमें लाल मिर्च और धनिये की खुशबू बसी रहती, और किशन पूरे मन से फूली फूली गरम पूरियां तलता। उनकी पूरी का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खा ले वो भूल ही न पाए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पहले जहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब ठेला सूना पड़ा रहता था। किशन के चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। उसी गांव में एक और ठेला लगता था, मोहन का। वही आलू पूरी, वही ठेला, मगर उसके पास इतनी भीड़ रहती कि जगह तक नहीं बचती थी। किशन कई बार देखता, लोग उसके ठेले के सामने से गुजरते, नजर तक नहीं उठाते और सीधे मोहन के पास चले जाते। एक दिन दो गांव वाले बातें कर रहे थे। अरे भाई, सच कहूं तो स्वाद तो किशन की पूरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की तरफ खिंच जाते हैं। दूसरा बोला, सही कहा। पहले तो रोज किशन की पूरी खाते थे, पर अब बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। किशन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सोचने लगा, ऐसा क्या है मोहन की पूरी में? क्या उसने सच में कोई जादू कर रखा है? उस रात मोहन ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। सब पूरी बिक चुकी थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सजन बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? मोहन ने धीरे से कहा, हाँ, याद है। सब तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर हर बार 13 ही क्यों? क्योंकि मैंने उसे 13 तारीख को ही जगाया था। अनॉयड। अगर अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन न मिला तो वो हमें ही खा जाएगा। सजन कांप गई। किसे किसे खिलाने जाते हो तुम हर बार? उसी को जिसकी वजह से हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी किशन की तरह ठेले के पास बैठे रहते। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। मोहन बोला, चलो, मैं जा रहा हूं, उसे खाना खिलाकर आता हूं। थोड़ी देर बाद वो जंगल की ओर निकल गया, एक थैली में चिकन लेकर। अगली सुबह सूरज के किरणें गांव की गलियों पर बिखर चुकी थीं। मोहन का ठेला चमचमा रहा था। तेल में पूरी तली जा रही थी और खुशबू पूरे चौक में फैल चुकी थी। लोगों की भीड़ जुटने लगी। मोहन मुस्कुरा रहा था। उधर किशन का ठेला अब भी सुनसान पड़ा था। वो मन ही मन बोला, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इसी बीच शहर से आए दो नए मेहमान, राकेश और नेहा, गांव में घूमते हुए पहुंचे। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास नाश्ता कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छा नाश्ता तो मोहन के ठेले पर मिलता है। दोनों मोहन के ठेले की ओर बढ़े, लेकिन वहां तो भारी भीड़ थी। राकेश बोला, अरे, यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास में पड़े एक साफ सुथरे ठेले पर गई। देखो, उधर वो ठेला कितना सजा हुआ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। वो दोनों चल पड़े किशन के ठेले की ओर। किशन मुस्कुराया, आइए सर, गरम गरम पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना, फूली फूली होनी चाहिए। मीरा ने पूरी परोसी। दोनों ने एक बाइट ली और राकेश बोला, वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा। नेहा ने कहा। सच में, ये तो मोहन से भी बढ़िया है। राकेश ने पूछा, इतनी अच्छी पूरी, फिर भी ग्राहक नहीं आते? किशन ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं साहब, उस मोहन ने कुछ जादू कर रखा है। लोग अब मेरे ठेले की तरफ देखते तक नहीं। राकेश मुस्कुराया। भैया, कर्म पर भरोसा रखो, जादू टोना नहीं। किशन कुछ नहीं बोला, बस उनकी बातों में खो गया। उस शाम जब सूरज ढलने लगा, राकेश और नेहा ने देखा कि मोहन अपने ठेले से कुछ निकालकर जंगल की ओर जा रहा है। राकेश बोला, नेहा, चलो देखते हैं, ये हर रात जंगल क्यों जाता है। दोनों उसका पीछा करने लगे। मोहन एक पुरानी गुफा में गया। अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। थोड़ी देर बाद मोहन पसीने से तरबतर बाहर निकला और वापस चला गया। अगले दिन जब राकेश और नेहा फिर गांव निकले, दोनों बोले, पता नहीं क्यों आज मन उसी मोहन के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे, मेरा भी वही हाल है।
दोनों हंसते हुए मोहन के ठेले पर पहुंचे। किशन दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। अब तो शहर वाले भी उसके जादू में फंस गए। उस शाम राकेश और नेहा गांव के मुखिया से मिले। उन्होंने सारी बात बताई। मुखिया ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, लोगों को वही पसंद है जो चलता है। पर राकेश और नेहा के मन में सवाल बना रहा। क्या सच में सिर्फ स्वाद ही खींचता है या कोई अदृश्य ताकत? रात गहराने लगी। किशन अपने घर में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। सामने राकेश और नेहा खड़े थे। नेहा बोली, किशन जी, जो आपने कहा था वो सब शायद सच है। हमने कल मोहन को फिर जंगल जाते देखा। हाथ में कुछ थैली जैसी थी। किशन ने कहा। तो आज चलकर देखते हैं कि असल बात क्या है। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। हवा ठंडी थी। पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे वो गुफा के पास पहुंचे। वही जगह जहां मोहन आता था। अंदर से अब किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। तीनों ने झुककर देखा। मोहन जमीन पर कुछ चिन्ह बना रहा था और सामने कच्चा मांस पड़ा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। दिए बुझ गए और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। नेहा चीखी, राकेश, पीछे देखो। तभी एक परछाई सी उठी और सब पर झपटी। अगली सुबह गांव में खबर फैली, राकेश, नेहा और किशन तीनों गायब हैं। लोगों ने बहुत खोजा पर कोई निशान नहीं मिला। मोहन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया। लोग फिर भीड़ में जुटे थे। वो मुस्कुराते हुए पूरी तल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहते हैं उस दिन के बाद सोनापुर में किसी ने कभी वो गुफा नहीं देखी। कहानी का सार, लालच भले कुछ दिन रोटी खिला दे, पर अंत में वही इंसान को निगल जाता है।